हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट ट्रुथ के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर वैलिडेशन, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन डियर यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये रीडिंग्स जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है। सो एनर्जी आपको जैसे रेजोनेट करती है अकॉर्डिंगली आप जेंडर स्विच कर सकते हैं और रोल रिवर्स भी कर सकते हैं। शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। शी वुल्फ, अनलीश द वुल्फ विद इन, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ओके, सो देयर इज समथिंग विद द सन। नई शुरुआत, सन के साथ एक मैस्कुलिन एनर्जी है, एक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो एक नई शुरुआत भी रिप्रेजेंट करती है। तो नई शुरुआत हो रही जिसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ये जो भी एक्शन लिया जा रहा है ये इंट्यूशन बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन ये होता है आपके अंदर कुछ है जो रिलीज होना चाहता है, आपके अंदर कुछ है जो एक्नॉलेजमेंट चाहता है। ओके, कोई फीलिंग्स है, कोई फीलिंग्स है जो एक्नॉलेजमेंट चाहती है और उसे आपको खुद बाहर लाना पड़ेगा, खुद एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने शब्दों के माध्यम से, अपने एक्शन के माध्यम से। और जो भी आपकी सोल इस वक्त कहना चाह रही है, एक्नॉलेज करना चाह रही है, लाइट में लाना चाह रही है, वो चीज़ आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा, बहुत खूबसूरत तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा, पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी वो चीज़। इसीलिए आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि अपने सोल की वॉइस को सुनो, जो जो आपकी अंतरात्मा कह रही है उसको सुनना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, उसको मानना बहुत ज़रूरी है। ये सन कार्ड भी मैं यहीं पे रख देती हूँ। Knight of Pentacle, Knight of Swords, Three of Cups and Four of Pentacle. ओके, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जब उस एनर्जी से आप कनेक्ट करते हो वो फील कैसा होता है, बहुत ही रिलायबल फील होता है। लेकिन जब आप उस एनर्जी को क्या कह सकते हैं, मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसके लिए एक्शन लेना, उसके लिए तैयारी करना, उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्पेस क्रिएट करना, उसमें आप कमी रख रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, जितनी ज़रूरत है वो नहीं कर रहे हो।
और उसका कारण ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यू डोंट वांट टू फेस समथिंग, यू डोंट वांट टू फेस समथिंग जो आपको फेस करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स प्लीज, रिवर्स नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। अतीत को छोड़ना नहीं चाहते हो आप, मतलब अतीत मतलब है कि आपका जो ओल्डर वर्जन है उसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो। जो पास्ट में एक टाइम तक अलाइनमेंट में था, विद द सिक्स ऑफ कप्स, पहले अलाइनमेंट में था लेकिन अब अलाइनमेंट में नहीं है, और वही जो एनर्जी है उस एनर्जी को आप छोड़ना नहीं चाहते हो। अब ये एनर्जी क्या चीज़ है वो आप जानते हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, इसलिए मैं एनर्जी फॉर्म में कह रही हूँ। आप इस चीज़ को, वो नौकरी है, आदतें हैं, रिलेशनशिप है, आप उस हिसाब से देखिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, दिल बहुत दुख रहा है आपका। ये जो भी एनर्जी है पास्ट की, जो पहले अलाइनमेंट थी अब अलाइनमेंट में नहीं है, इस एनर्जी को पीछे छोड़ने में आपका दिल बहुत दुख रहा है। हार्ट ब्रेकिंग, योर हार्ट इज ब्रेकिंग, एकिंग, ओके, ब्रेकिंग के साथ ऑल हार्ट ऑलरेडी ब्रोकन। ओके, आई एम रिसीविंग द मैसेज, हार्ट इज ऑलरेडी ब्रोकन, बट उसको रिलीज करने में योर हार्ट इज एकिंग। ओके, डेविल कार्ड मुझे ये चीज़ बताता है, जो आप शायद इसे प्यार समझ रहे हो लेकिन ये अनहेल्दी अटैचमेंट है। फाइव ऑफ कप्स, इमोशनली वेरी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है, लो वाइब्रेशन है, इमोशनली लो फील करना। ये जिस भी सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी में जो भी आपका पास्ट रहा है, इस एनर्जी के साथ आपका अनहेल्दी अटैचमेंट है, हमेशा से रहा है। ठीक है, अनहेल्दी अटैचमेंट रहा है। कह सकते हैं कि आप अलाइनमेंट में नहीं हो, वो अलाइनमेंट में नहीं है, मतलब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं हो। आपका ये पास्ट की बात कर रहे हैं, वो भी ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं है। जो आपका जो पास्ट, ये जो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये ऑथेंटिसिटी में नहीं है, मतलब है कि हेल्दी एनर्जी नहीं है। और सरल भाषा में समझाऊं तो अच्छा रहेगा। हाँ, चलिए मान लेते हैं कि ये एक रिलेशनशिप है, ये सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी में एक पर्सन है। ठीक है, आपका कोई पास्ट का पर्सन है, तो आप और आपका पास्ट, तो आपका अपने एक्स के साथ और एक्स का आपके साथ अनहेल्दी अटैचमेंट, मतलब कि यहाँ पे मैनिपुलेशन वाला रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने वाला रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ की वो जिस तरह की एनर्जी में आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो किया है उसमें उसको बेनिफिट्स मिल रहा है, तो वो वहीं उसी एनर्जी में रहना पसंद कर रहा है। लेकिन एक टाइम बाद आपको वहाँ पे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं पहले, क्योंकि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं थे। आप सम कंडीशंस यहाँ पे डेविल के साथ कुछ अटैचमेंट है, और कोडिपेंडेंसी हो सकती है, पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी हो सकती है, नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, जो किसी तरह की कोई कोडिपेंडेंसी रही हो, या फिर एक मेंटल कंडीशनिंग हो सकती है कि परिवार है, ब्लड रिलेशनशिप है, तो उस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो जो भी है, एक अटैचमेंट है, जिसकी वजह से कि आपको उसमें कुछ टाइम तक कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, और उस वक्त आप अलाइनमेंट में नहीं थे, आप अलाइनमेंट में नहीं थे, अपने हायर सेल्फ में, ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं थे। तो आप जिस एनर्जी में थे, को डिपेंडेंट एनर्जी में या पीपल प्लीजर एनर्जी में, तो वहाँ आपको
वहाँ से बेनिफिट, एनर्जी एक्सचेंज जब होती थी बेनिफिट्स तब मिलते थे। लेकिन अब कुछ बदल गया है, आपके अंदर कुछ बदलाव आ गए हैं, और जो बदलाव आपके अंदर आया है, अब आप उसी तरह से बेनिफिट्स के साथ उस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, क्योंकि आपको जो बेनिफिट मिलता था अब वो नहीं चाहिए आपको, और वो उनको जो बेनिफिट चाहिए वो बेनिफिट आप दे नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आपको उस तरह के बेनिफिट उनको देने में ये 3 ऑफ सॉर्ड्स महसूस हो रहा है, तकलीफ हो रही है। ओके। और इमोशन, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स है, इमोशनली हर्टिंग। देखिए, किसी ने किसी का दिल दुखाया, किसी ने किसी की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा, किसी की भावनाओं का मैनिपुलेट किया, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, किसी की सेल्फ रेस्पेक्ट पर मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट की है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। किसी के प्यार की वैल्यू नहीं की है, किसी के एफर्ट्स की वैल्यू नहीं की है, किसी की कमिटमेंट्स की वैल्यू नहीं की है, किसी के इनर चाइल्ड को हर्ट होता हुआ देखकर भी उसका मजाक उड़ाना, नीचा दिखाना, किसी को अ, अपने से छोटा मानना, किसी की वॉल्नरेबिलिटीज का गलत फायदा उठाना, ये उस तरह की एनर्जी है। आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं। आप इस सिचुएशन में देखिए, आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। जो भी आपको यहाँ से मिलता था अब आपको वो चाहिए नहीं, और जिस तरह से ये लोग आपसे कुछ लेते थे वो आप देने से नाराज हो, आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि जो आपसे एनर्जी एक्सचेंज में वो आपसे लेते थे वो इस तरह की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है। ये चोरी करने वाली एनर्जी है, डिसेप्टिव एनर्जी है, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, सच को छुपाने की कोशिश करना, किसी को गैस लाइट करना। आपने अगर चोरी पकड़ भी ली है तो भी वो आपको गैस लाइट करते हैं। और ये चीज़ें आपने पकड़ ली है, और इसीलिए अब इस सिचुएशन को, मतलब इस पर्सन अगर है तो उसको अब जो आपसे बेनिफिट मिल रहा था आप वो बेनिफिट उसको देना नहीं चाहते हो, यानी कि प्यार है, एफर्ट्स है, कमिटमेंट है, अब आपको मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि वो अब डिजर्व नहीं करता है, और इसलिए इन एक्सचेंज आपको उनसे कुछ चाहिए भी नहीं। Ace of Swords, आप इस सिचुएशन के प्रति जो भी फील कर रहे हैं, इस बात को लेकर यू नो कोई आपको कंफ्यूजन में नहीं डाल सकता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इज इमोशनली कंटेंट एनर्जी। आई एम वेरी श्योर व्हाट आई एम फीलिंग एंड व्हाई आई एम फीलिंग, वो वाली एनर्जी है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। दैट मीन्स कि इमोशनली तो ये सिचुएशन आपकी एनर्जी फील्ड से, मतलब इमोशनली आप इसको छोड़ चुके हो, इमोशनली छोड़ चुके हो, लेकिन अभी भी जुड़े हुए हो। ओके, और क्या मैसेज है देखते हैं। यस, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। इसीलिए ये आप ये जो सिचुएशन में आप जुड़े हुए हैं ना, ये सिर्फ इमोशनली आप इस सिचुएशन के लिए, उस पर्सन के लिए कुछ नहीं फील करते हो, उतना तो काफ़ी नहीं होगा। आपको जाहिर सी बात है कि
जब किसी इंसान के लिए आपके दिल में प्यार नहीं है, उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए इसीलिए तो यूनिवर्स आपको दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है। सन के साथ है कि ये इस सिचुएशन में अंधकार आपको दिख रहा है ना। ईश्वर कह रहा है कि देखो, सूरज है, मतलब नई नई सुबह है, रोशनी है, होप है, जिंदगी को नए सिरे से जीने का मौका है, एक सेकेंड चांस है जिंदगी को देने का। तो वो कॉलिंग है, आपकी सोल की कॉलिंग है, वो सुनना है आपको, उसको फॉलो करना है। ट्रांसफॉर्म, अनवेलिंग योर गिफ्ट्स, शिफ्टिंग अपने मतलब आपके जो बिलीव्स हैं, उन बिलीव्स के बेसिस पर आप अपनी अपने शब्दों को और अपने एक्शंस को इस्तेमाल करके जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, आपकी रियलिटी में वो शिफ्टिंग होती है और आपकी ज़िंदगी में हीलिंग होती है। जहाँ आपके लाइफ में 3 ऑफ सॉर्ड्स भर गया है, वहाँ पे ये सब कप्स की एनर्जी आ सकती है अगर ये चेंज को आप अपनाते हैं। रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।